शिव जी ने माता सती को बार बार समझाया, सती जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पत्र आए और जरूरी नहीं है कि हम यज्ञ में जाएं। जरूरी ये है कि जो यज्ञ हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। कितना सुंदर बात भगवान देवाधिदेव महादेव ने कही, आप भी अपनी जिंदगी में ये उतारिए। कोई अच्छा काम हो रहा हो, हाथ आगे बढ़ाकर उस कार्य में सहयोग प्रदान करो। टांग मत अड़ाओ, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जिससे हमारे क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, गिदम में जो इतना दिव्य और भव्य जो आयोजन हो रहा है, शिव की कृपा से बाबा कुबेर भंडारी यहाँ आए हैं कथा करने के लिए, तो बाबा की कृपा से ये सफल तो आगे बढ़े, बनाने का प्रयास तो बड़े। सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कर रहे, सती मैया को भगवान भोलेनाथ जी समझा रहे हैं, बारंबार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, पर सती माँ समझने को तैयार नहीं। क्यों? उसका एक कारण होता है, जब व्यक्ति की बुद्धि में थोड़ा सा भी टेंशन आकर रुक जाता है तो फिर उसको रह रहकर वही बात बार बार याद आती रहती है, वही दिखता रहता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब भी चिंता में घिरो तो एक बार अपने घर में लगे हुए दर्पण को, कांच को अवश्य देखा करो कि दर्पण कैसा होता है। उसके सामने जो आता है वो खड़ा होता है, वो दिखता है, और जैसे ही कोई हट गया दर्पण पूरा खाली हो जाता है। उस दर्पण से हमको सीखना चाहिए कि ज़्यादा अपने अंदर भरना नहीं है, दर्पण एकदम खाली है, आओ सामने खड़े हो जाओ, भरा दिखेगा, हट गए दर्पण खाली हो जाएगा। उसी तरह अपने अंदर ज़्यादा अभिमान, अहम, अहंकार या किसी भी तरह के कोई विचारों को हम ज़्यादा भर लेंगे तो वो हमको जीने नहीं देगा, वो हमको जीने नहीं देगा। तो सही बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है किसी भी बात को अपने भीतर ना रखना, उसको हटाते चलते, डिलीट करते चलते बिना चिंता। सती मैया ने बहुत सारा भार ले लिया और बहुत टेंशन ले। माँ सती में शिव जी का कहना नहीं, प्रणाम किया माँ सती ने और चल गई। जो आवाज लगाई माता सती ने, पिताजी पिताजी, बाबुल सामने खड़े थे दक्ष प्रजापति, पर सती को देखकर भी उन्होंने आदर के शब्द नहीं बोले, आदर का संबोधन नहीं दिया। सामने खड़े थे माता सती के बहन, सामने खड़ी थी बहुत सारे बहनोई, माता सती के जितनी बहनें थीं, दामाद थे, सब ने सती को देखा, पर किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं। ना बहन मिली, ना भाई मिले, ना पिता मिले, केवल एक माँ, माता सती की माँ प्रसूति, माता सती की माँ प्रसूति आई, और माँ माँ होती है, माँ होती। इसीलिए
जो माता पिता का घर है उसको मायका कहते हैं। मायका मतलब माँ का आसियाना, माँ की गोद, माँ का घर, मायका। लोग कहते हैं गुरुजी माँ नहीं है पिताजी तो है, तो उसको पिता का घर क्यों नहीं? माँ के नाम से मायका है। माँ है तो समझ लेना कि मायका भी है। और जिस दिन माँ चली जाती है घर सूना हो जाता है, पूरा परिवार। तुम कितने भी बार मायके में आ जाओ, कितने भी बार आप कितने भी बार मायके आओ, कितने भी बार आप पिता से मिलने आ जाओ, भाई बहन से मिलने आ जाओ, पर वो मायके जैसा सुख जब माँ थी वैसा सुख नहीं, वैसा सुख। इसलिए मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से एक निवेदन करूं, बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी हो जाती है तो भी उसको अपने मायके की याद आती है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए मायके वालों को चाहिए, भले बाप माँ ना हो पर भाभी और भैया को चाहिए कि अपनी बूढ़ी से बूढ़ी बुआ को भी, अपनी से बूढ़ी बहन को भी एक बार तो फोन कर लिया, एक याद कर। नहीं चाहिए उसको धन तुम्हारा, साड़ी भी मत देना, एक जोड़ी कपड़ा भी मत देना, पर अपनी बहन को कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बुआ जी भतीजे हो तो फोन लगा कर बोला करो, बुआ दुआ देगी, मेरे भतीजे ने याद किया है, बुलाया। बुजुर्ग है, बूढ़ी है, आस। कितना सुंदर शिव पुराण की कथा में एक वर्णन आता है, कालाधिपति महाकाल राजा की, मेरे शंकर भगवान की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। शिवजी की बहन क्षिप्रिया। भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन रहते थे, शंकर भगवान साधना में लीन रहते थे, पर जब जब कोई त्योहार आता था तब भगवान श्री गणेश जी महाराज, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, रिद्धि सिद्धि सब अपनी बुआ क्षिप्रिया से मिलने के लिए जाते थे। इसलिए आज भी उज्जैन में माँ क्षिप्रा के तट पर हर सिद्धि है, माँ क्षिप्रा के तट पर विनायक हैं, भगवान श्री गणेश जी हैं, माँ क्षिप्रा के तट पर काल भैरव हैं, माँ क्षिप्रा के तट पर सारे 33 कोटि देवता, 84 महादेव सब क्षिप्रा के तट पर विराजमान है। गणेश जी अपनी बुआ से मिलने के लिए जाते थे, भगवान शंकर जी की बहन क्षिप्रिया से मिलने के लिए जाते थे। एक नियम बनाओ, आप बुआ के घर नहीं जा सकते, आप बहन के घर नहीं जा सकते, तो कम से कम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार उसको याद कर लिया करो, बुआ जी कैसी हो? भले बूढ़ी हो गई, शरीर शिथिल हो गया, 60 साल, 70 साल, 80 साल की हो गई, पर तुम्हारा एक फोन उसको ऊर्जा दे देगा, उसको लगेगा मेरा मायके का कोई बैठा है जो मुझे, मेरे मायके का नहीं चाहिए। तुम्हारा धन उसका पति खूब लाता है, कमाता है, देता है, पर तुम्हारे धन की उसको जरूरत नहीं है, तुम्हारे वैभव की उसको जरूरत नहीं है। जैसे मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तो केवल तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। तुम दिल से पुकार लोगे, शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाएगा, करुणा कर देगा। उसको तुम्हारे धन की या दौलत की या संपदा की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। लीला ठाकुर पति मेघनाथ ठाकुर, सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला से, ना कोई सिंहासन था, ना शंकर का कोई नाम था।
क्रोध आ गया माता सती को, पिताजी आपने मेरे पति का अपमान करा, तुम्हारे दामाद है ना वो। तुम्हारे तो जमाई हैं। इतने में तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया जमाई नहीं यम है। क्रोध आ गया मां, क्या करूंगी ऐसा शरीर रखकर जिसके पति को यम कोई नहीं, और मामा होती मामा है। पहुंची, सब बैठे थे, सबका सिंहासन था, पर शिव जी के लिए ना कोई सिंहासन था, ना शंकर का कोई नाम था। क्रोध आ गया माता सती को, पिताजी आपने मेरे पति का अपमान करा, तुम्हारे दामाद है ना वो। तुम्हारे तो जमाई हैं। इतने में तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया जमाई नहीं यम है। क्रोध आ गया मां, क्या करूंगी ऐसा शरीर रखकर जिसके पति को यम कहा जा रहा है। शिव का ध्यान करा माता सती ने, यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर भागी मां सती और अपने प्राणों को त्याग दिया। हाहाकार मच गया। स्वामी यम कहां है तुमको, यम कैसा होता है, दिखाना मेरे पिता को। शिव ने जटा में से एक बाल तोड़ा, दे फेंका, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। ऐसा रुद्रगण सामने आकर खड़ा हो गया। आज्ञा प्रभु। भगवान कहते हैं जाओ अब दिखाओ जमाई कैसा होगा। जाकर दक्ष प्रजापति का शीश काटा, शीश कटा, अग्नि में गिरा, अग्नि में जाकर गिर गया शीश। हाहाकार मच गया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, भोले बाबा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवताओं पर आन बनेगा। दक्ष प्रजापति के मस्तक पर, धड़ पर बकरे का मुख लगाया गया। थर थर कांप रहा था दक्ष प्रजापति। सामने जमाई के रूप में यम स्वयं नजर आ रहा है। लग रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है, निश्चित। इसलिए आज भी ससुर के प्राण छूटते हैं तो जमाई को सामने नहीं रखते। अब तुम्हारे इधर ऐसा होता हो तो बात दूसरी हो, पर अगर बहुत बुजुर्ग होते हैं ससुर को भी अपना पिता मानकर उसकी सेवा भी करते। सेवा। और कई ऐसे हैं जो आज भी अकड़ में जीते, हम तुम्हारे बाप की क्यों सेवा करें, हम तुम्हारे पिताजी को क्यों लेने जाएं, हम तुम्हारे पिताजी को क्यों छोड़ने जाएं, हमें तुम्हारे पिताजी से क्या मतलब। अरे उन्होंने अपनी बेटी दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है लड़की को लड़के के माता पिता का आदर करना चाहिए, और शिव पुराण की कथा कहती है लड़के को लड़की के माता पिता का आदर करना चाहिए। वो भी माँ बाप हैं और ये भी माँ बाप, वो भी माँ बाप हैं और ये भी माँ बाप। आप अपने सास ससुर का आदर करिए और आप अपने सास ससुर का आदर करिए। आप इनका सत्कार करिए, वो उनका सत्कार। पर होता उल्टा ही है।
हर लड़की ये चाहती है कि तुम हमारे माँ बाप का सम्मान करो, भले हम तुम्हारे करें चाहे नहीं। आदर बराबर का होता है तो माँ बाप वो भी ना, तुम्हारे पति के माँ बाप हैं तो माँ बाप वो भी तुम्हारी पत्नी के माँ बाप हैं, दोनों का बराबर आदर होना चाहिए, दोनों का सम्मान। लड़के को चाहिए कि वो लड़की के माँ बाप का करे और लड़की को चाहिए कि वो लड़के के माँ बाप का करे। आदर जो सम्मान। जब भी लड़की अपने लड़के के पति के माँ बाप से मिले तो चेहरे पर प्रसन्नता हो, और जब भी लड़का दामाद अपनी पत्नी के माँ बाप से मिले तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो। भगोने जैसा मुंडा नहीं। पर ना जाने कौन सी अकड़ रहती है, कुर्सी पर ऐसे बैठेंगे जैसे कि हम दामाद हैं तो हम काय को। जाओ जरा चाय लिया और मन में सोचे थे जूता ला दे, चाय तुम्हें मालूम नहीं है हम दामाद हैं। अरे नमन हो, जैसे हमारी बहन नम्रता रखती है आपके घर में, वैसी नम्रता आप रखिए हमारे घर में, तो चलता है परिवार, नहीं तो कोई परिवार चलता। दोनों की नम्रता, दोनों की सरल, दोनों की सरल। बेटियों से निवेदन है वो भी लड़के के जो पति है तुम्हारा उसके माँ बाप का पूरा आदर करिए। जब भी सास ससुर से मिलो वो दो शब्द कह भी दें, ताना दे भी दें, तो भी तुम्हारे चेहरे की हंसी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। वो कितनी भी गाली दे दें तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। वो झगड़ा भी कर ले तो भी चाय बनाकर अपनी सास को जरूर पिलाओ। ज्यादा गुस्सा आए, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है सास के ऊपर भी किसी के ऊपर भी, तो थोड़ी अदरक को ज्यादा कूट लो, ज्यादा पर चाय बनाकर पिलाओ। और ज्यादा गुस्सा आए तो आलू के पराठे बनाओ, आटा भी अच्छी जमजम के उसनो गुस्से में, और आलू को भी मलो ऐसे लपक के कि पूरा गुस्सा उस आलू पे निकल जाए। तो आलू के पराठे खा लो, चाय बना के पी लो, पर अंदर गुस्सा मत रखो। फिर कितनी भी नाराजगी हो एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ करो, प्यार इसमें करो, केवल मोबाइल पर नहीं। आई मिस यू केवल मोबाइल पर नहीं।